कम्युनिकेट इन इंग्लिश की बुक में से। आइए आज हम बात करेंगे यूनिट 3 की, जिसका जिसका यूनिट का नाम है एनिमल एडवेंचर। एनिमल मीन्स जानवर एंड एडवेंचर मीन्स कोई भी करेजियस टास्क करने को हम एडवेंचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम राफ्टिंग करते हैं कहीं रिवर में, तो दैट इज अ करेजियस, मतलब उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए करने के लिए, एंड देन यू फील गुड, तो वो एडवेंचर होता है हमारी लाइफ में। कुछ भी हम जो बहुत करेजियस काम करते हैं एंड वी फील गुड आउट ऑफ इट, तो दैट इज कॉल्ड एडवेंचरस। ठीक है, आज हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द टाइगर गेट्स अ फ्राइड। मतलब टाइगर को क्या मिला, एक बहुत ही फियरफुल फियरफुल, मतलब इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर को हम बोलते हैं फ्राइट। इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर इज कॉल्ड फ्राइट। फियर मतलब जब आपको बहुत डर डर लग रहा हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्राइड। दिस इज अ फोक टेल फ्रॉम कोरिया। मतलब ये एक फोक टेल है जो बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है। कहाँ से ली गई है, कोरिया से ली गई है। कोरिया एक जगह का नाम है। अ बिग टाइगर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। इसमें क्या बताया गया है कि एक बड़ा सा टाइगर कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में रहता था, मतलब जंगल में रहता था। वन डे ही डिसाइडेड टू विजिट अ विलेज। और एक दिन उसने डिसाइड करा, मतलब उसने कहा कि आज हम विलेज मतलब गांव जाएंगे। कहाँ पर, क्यों जाएंगे, क्योंकि इन सर्च ऑफ फूड, मतलब वो ढूंढते ढूंढते खाने को वो विलेज में गया। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम। और उसके बाद आप पढ़िए इस स्टोरी को और पता लगाइए कि उसमें क्या हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाइगर, ही लिव्ड इन अ फार अवे फॉरेस्ट ऑफ कोरिया। अब क्या कह रहा है कि बहुत समय की बात है कि देयर वाज अ टाइगर, एक टाइगर था जो कि कहाँ पर रहता था, बहुत दूर, फार अवे बोले तो दूर, फॉरेस्ट में, जंगलों में रहता था। किसके जंगलों में रहता था, कोरिया के जंगलों में रहता था। वन डे द टाइगर वॉज प्रोलिंग द फॉरेस्ट। मतलब एक दिन जो टाइगर था, प्रोलिंग मीन्स होता है, यहाँ पर दे रखा है मूविंग क्वाइटली इन द, मतलब धीरे धीरे चलना, क्वाइटली किसी और को ना सुनाई दे, लुकिंग फॉर प्रे। और वो क्यों धीरे धीरे चल रहा था, जिससे कि प्रे मतलब जो उसका शिकार हो वो उसे मिल जाए। वो एक शिकार को ढूंढ रहा था। ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था, एंड लुकिंग फॉर फूड एंड वुड हैव लव्ड अ नाइस जूसी डेयर। और वो अपने खाने के लिए ढूंढ रहा था। और उसे क्या चाहिए था, एंड वुड हैव लव्ड अ नाइस, उसको एक जूसी डियर चाहिए था, मतलब हिरन चाहिए था उसको खाने के लिए। ठीक है, हिरन होता है डियर। बट द टाइगर फाउंड नो प्रे इन द फॉरेस्ट दैट डे। लेकिन टाइगर को क्या हुआ, कोई भी शिकार, प्रे मीन्स शिकार, नहीं मिला उस दिन फॉरेस्ट में। सो ही वंडर्ड इनटू द विलेज। तो उसने क्या करा, वो इधर उधर घूमने लगा विलेज में। मतलब वंडर्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमना। इनटू द विलेज, विलेज बोले तो गांव में। एट द एज, एज मतलब किनारे, जो वो किनारे आ गया जंगल के, मतलब एकदम किनारे में आ गया। पहले तो वो बीच में था, अब वो किनारे पे आ गया, और किनारे पे क्या था, विलेज था। एज द टाइगर वॉज पासिंग बाय अ हाउस, और जैसे टाइगर एक हाउस के पास से निकला, ही हर्ड अ लिटिल बॉय क्राइंग। उसने क्या सुना कि एक छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा है। द बॉय साउंडेड वेरी अपसेट अबाउट समथिंग। और बॉय, उसको लग रहा था कि, साउंडेड मीन्स लग रहा था कि वो बहुत अपसेट, मतलब बहुत दुखी था, मतलब कुछ बात को लेकर। द टाइगर थॉट ही हैड फाइनली फाउंड फूड। अब का टाइगर को तो बड़ा सुनकर अच्छा लगा कि चलो अब मुझे तो फूड मिल जाएगा, क्योंकि वो बच्चा रो रहा है और वही उसका फूड उसने समझ लिया। ही स्लिप्ड इन थ्रू द गेट। और वो उसने क्या करा, वो धीरे से स्लिप मतलब खिसक कर नीचे से, गेट के नीचे से आ गया। ही पैडेड इन टू द कोर्ट यार्ड। पैडेड मीन्स यहाँ दे रखा है वॉक साइलेंटली, मतलब वो बहुत धीरे धीरे वहां से आया, जिससे कि उसको कोई और ना सुन ले कि मैं यहाँ पर हूँ। इन द कोर्ट यार्ड जो होता है वो बरांडा टाइप का होता है, जो खाली स्पेस होती है उसको बोलते हैं। क्वाइटली एंड क्राउच्ड आउटसाइड द विंडो। और वो झुका किसकी तरफ, विंडो की तरफ। क्राउच मीन्स झुकना। देयर ही सेट साइलेंटली ऑन हिज हॉन्चेस। अब वहां पर वो बैठ गया, सेट साइलेंटली मतलब एकदम
एकदम बिना शोर बचाए वो किस पे बैठ गया, ऑन द हॉन्चेस। हॉन्चेस मीन्स होता है अपर पोर्शन जो होते हैं पैर के, अपने ही पैर पे वो ऊपर के पोर्शन के लेग्स पे बैठ गया और हिप्स पे, जिससे कि कोई आवाज ना हो। देन एज ही वॉज अबाउट टू स्प्रिंग he heard the boy grandmother talking to him. Then as he was about to spring, मतलब जैसे ही वो देखने लगा, उसने क्या क्या सुना, उसने heard मतलब सुना, द बॉय कि बॉय की जो ग्रैंड मदर दादी जो थी वो उससे बातें कर रही थी। उसने कहा, शी सेड हश डोंट क्राई सो लाउडली। वो उसने उसे चुप कराते हुए बोला कि इतनी तेज तेज मत रो। द नेस्टी स्ट्रिप टाइगर विल कम एंड गेट यू। नेस्टी बोले तो बहुत गंदा, बहुत ही खराब। टेस्टी मीन्स बहुत ही खराब। स्ट्रिप्ड बोले तो जो लाइनिंग जिस पे होती है, टाइगर्स पे लाइनिंग होती है, उसी की बात हो रही है यहाँ। टाइगर विल कम मतलब वो यहाँ आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा। दिस सरप्राइज द टाइगर, मतलब वो ये बात सुनकर उसको बड़ा सरप्राइज हुआ कि इस दादी अम्मा को कैसे पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ही थॉट ही हैड क्रेप्ट इन वेरी क्वाइटली। उसने सोचा कि मैं तो यहाँ पर बहुत धीरे धीरे चलकर आया था, बट स्टिल ग्रैंड मदर को पता चल गया। श्योरली नो वन कुड हैव हर्ट मी। वो कहते हैं पक्का मैं इतनी धीरे धीरे आया था कि मेरे को कोई नहीं सुन सकता। बट इट सीम दैट द बॉयज ग्रैंड मदर हैड, लेकिन ऐसा लग रहा है, सीम्ड मीन्स ऐसा लग रहा है कि जो बॉय की दादी है उसने मुझे सुन लिया, उसके पैरों की आवाज सुन ली। द लिटिल बॉय हाउवर पेड नो अटेंशन टू हिज ग्रैंड मदर। अब जो लिटिल बॉय था, भाई छोटे बच्चे कैसे होते हैं, वो कोई अटेंशन थोड़ा ना पे करते हैं, वो तो रोते रहते हैं जब तक उनको पूरी उनकी डिमांड ना हो जाए। तो उसने भी यही करा। द लिटिल बॉय उसने कोई ध्यान नहीं दिया दादी की बातों का। ही कंटिन्यू टू वेल लाउडली, मतलब और वो कंटिन्यूसली मतलब एक बिल्कुल भी नहीं रुका और रो और स्क्रीम करता। वेल मीन स्क्रीम करता रहा लाउडली, मतलब चिल्लाता रहा, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसे चाहिए था। द ग्रैंड मदर्स देन सेड, नाउ लिटिल वन डू स्टॉप क्राइंग। अब ग्रैंड मदर को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो कह रहा था नाउ लिटिल वन, मतलब जो लिटिल बॉय था, डू स्टॉप क्राइंग मतलब रोना बंद करो। सी आई हैव अ ड्राइड परमिस परसीमन हेयर। अब वो बोलते हैं कि मेरे पास देखो यहाँ पर ड्राइड मीन्स सूखी हुई, परसिमॉन क्या होता है, स्वीट ऑरेंज कलरफुल फ्रूट। एक कोई फ्रूट होता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है और बहुत मीठा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड स्टॉप क्राइंग एट वंस। अब ये परसिमॉन देखकर तो चाइल्ड ने क्या करा, अपना रोना बंद कर दिया बिल्कुल ही। द टाइगर वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट ही स्टॉप मिड स्प्रिंग। अब टाइगर को तो बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि भाई ये इसने रोना बंद कर दिया एकदम, ये क्या है, परसिमॉन क्या है, इससे क्यों रोना बंद कर दिया इसने। द ओल्ड वुमन टोल्ड द बॉय अ टाइगर वुड गेट हिम, बट द बॉय हैड पेड नो हीड। ओल्ड वुमेन ने क्या कहा था कि टाइगर तुम्हें ले जाएगा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। हीड टोल्ड द बॉय अ टाइगर वुड गेट हिम, बट द बॉय हैड पेड नो हीड। मतलब उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बोला था कि कि टाइगर तुम्हें ले जाएगा, लेकिन उसने उस बात की कोई परवाह नहीं करी। पेड नो हीड मीन्स पेड नो अटेंशन, मतलब उस बात की कोई परवाह नहीं करी। यट अ ड्राइड परसिमन स्टॉप्ड हिज क्राइंग एट वंस। लेकिन जो ड्राइड परसिमन थी, मतलब जो सूखे हुए ऑरेंज और स्वीट कलर थे, स्वीट थी, मतलब उसे तो नहीं पता ये क्या है ड्राइड परसिमन। उसको एकदम से उसने रोना उसका बंद कर दिया। सो दिस ट्राइस परमिशन मस्ट बी समथिंग वेरी फ्राइटफुल। मतलब फिर टाइगर सोचता है कि यार ये जो राइट परमिशन है ये शायद बहुत ज्यादा डरावनी चीज होगी, जिससे कि एक बच्चे ने एकदम रोना बंद कर दिया। रीजन द टाइगर, मतलब उसने सोचा आई बेटर लीव बिफोर दिस ड्रेडफुल थिंग्स कैच मी। अब टाइगर ने क्या सोचा कि भाई इससे अच्छा तो मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। लीव मीन्स चला जाता हूँ, बिफोर दिस मतलब जिससे कि जिससे पहले ये ड्रेडफुल थिंग मुझे पकड़ ले।
मतलब वो जो ड्राइड परमिशन है वो क्या सोच रहा है कि ये एक बहुत ही डरावनी चीज है, जिससे बच्चा सुनते ही एकदम चुप हो गया। और मेरे नाम से नहीं चुप हुआ वो, लेकिन ये ड्राइड परमिशन के नाम से एकदम से चुप हो गया। तो मतलब टाइगर ने अज्यूम करा है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होगी और फिर मुझे वो पकड़ लेगी। कैचेस मीन्स पकड़ लेगी। ही थॉट, उसने सोचा, एंड ही टर्न अराउंड टू स्लिप अवे क्वाइटली, और वो जल्दी से मुड़ा और वहां से जाने को जल्दी से तैयार होगा। स्लिप अवे क्वाइटली मीन्स होता है गो अवे क्वाइटली, मतलब वहां से धीरे धीरे, मतलब एकदम बिना शोर करे। क्वाइटली मीन्स बिना शोर करे वहां से जाने लगा। दैट वेरी मोमेंट अ thief broke into the house, और उसी क्षण क्या हुआ, मूवमेंट मीन्स उसी क्षण क्या हुआ, एक चोर आया वहां पर और वो घर के अंदर आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हिज प्लान वॉज टू स्टील द काउ इन द, उसका क्या प्लान था, चोर का, थीफ का, उसको क्या, स्टील मीन्स चुराना था। क्या चुराना था उसको, काउ चुरानी थी जो कि यार्ड में बनी हुई थी, जो आंगन में बंधी हुई थी। इट वॉज अ डार्क नाइट, और उस दिन क्या था, बहुत ज्यादा डार्क था, मतलब बहुत ही काली रात थी। द थीफ कुडंट सी क्लियरली, अब जो चोर है उसको कुछ दिख नहीं रहा था सही से। ही सॉ जस्ट द शेप ऑफ एन एनिमल, उसने एक शेप देखी एनिमल की, बस टाइगर की देखी, बट उसने क्या सोचा, एंड थॉट इट वॉज द काव, और उसने सोचा कि वो एक काव है। टाइगर को मतलब उसने सोचा कि वो एक काव है। ही फर्मली ग्रैब्ड द टेल, और उसने फर्मली मीन्स बहुत कस के, ग्रैब्ड मीन्स पकड़ना, उसके पकड़ ली, किसकी टेल, टाइगर की टेल पकड़ ली। देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है, टाइगर की टेल पकड़ ली उसने कस के, एंड पुल्ड इट हार्ड, और उसको बहुत कस के उसने पीछे को वो करा, खींचा। पुल्ड मीन्स खींचना। ही डिड नॉट रियलाइज दैट इट वॉज द टाइगर्स टेल, और उसको ये पता भी नहीं चला, मतलब उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये एक काउ की टेल नहीं है, ये एक टाइगर की टेल है। द टाइगर वॉज ऑलरेडी वरिड, लेकिन टाइगर तो वैसे ही वरिड था, उसको पहले से ही था कि भैया वो जो ड्राइड परमिशन है वो बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डरावनी चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। तो वो उस वजह से बहुत परेशान था, मतलब वरिड था। ठीक है, अबाउट द ड्राइड परमिशन, नाउ ही वॉज श्योर दैट द फ्यूरियस क्रीचर हैज गॉट होल्ड, और उसको क्या लगा, जब उसकी पूंछ किसी ने पकड़ी तो उसने सोचा कि सच में वो फियर्स, फियर्स मीन्स बहुत ही डरावना क्रिएचर, क्रिएचर जो भी लिविंग थिंग होती है उसको हम क्रिएचर बोलते हैं। बहुत ही डरावना जो क्रिएचर था उसने मुझे पकड़ लिया है टेल से। अब उसको दिमाग में ये था, ड्राइड परमिशन जो खतरनाक एक क्रिएचर था उसने मेरा टेल पकड़ लिया। द टाइगर वॉज सो स्केर्ड, टाइगर क्या था, हो गया बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्केर्ड मीन्स मतलब डर गया। दैट ही जम्प्ड ओवर द गेट, फिर उसने जंप लगाई गेट के ऊपर, मतलब ऊपर से गेट के जंप लगाई, एंड स्टार्टेड रनिंग टू, और जल्दी से वो कहाँ भागने लगा, फॉरेस्ट की तरफ भागने लगा, एट फुल स्पीड, अपनी पूरी स्पीड से वो जंगल की तरफ भागने लगा। ट्राइंग टू एस्केप द परसिमन, और वो किससे बच रहा था, एस्केप मीन्स बाल बाल बचना, परमिशन से बच रहा था जो कि उसको लग रहा था एक फीरियस क्रिएचर है। द थीफ टू वॉज टेरिफाइड, लेकिन और वो उधर चोर भी बहुत डर गया था, टेरिफाइड मीन्स डर गया था। ही नाउ न्यू दैट ही हैड कॉट होल्ड ऑफ अ टाइगर, क्योंकि उसको पता चल गया था उसने काऊ की टेल नहीं पकड़ी है बल्कि एक टाइगर की टेल पकड़ी है, नॉट अ काउ, बट ही वॉज टू स्केयर टू लेट गो, लेकिन उसको बहुत डर भी लग रहा था कि मैं उसको कैसे जाने दूं। ही थॉट दैट द टाइगर वुड टर्न अराउंड एंड ईट हिम, उसने सोचा कि अगर मैं इसकी टेल छोड़ दूंगा तो वो पीछे मुड़कर मुझे खा जाएगा। सो ही हेल्ड ऑन इन टेरर, और वो टेरर में मतलब एक डर में रहा, एज अ टाइगर स्ट्रीक्ड अक्रॉस द कंट्री साइड। स्ट्रीक, देखिए स्ट्रीक का मैम मीनिंग दे रखा है कहीं पर, देखते हैं कहाँ दे रखा है। स्ट्रीक का यहाँ रैन वेरी फास्ट, लेकिन जो सो ही हेल्ड ऑन इन टेरर, उसने मतलब एक डरा हुआ वो पकड़ा हुआ था, एज अ टाइगर स्ट्रीक रन वेरी फास्ट, लेकिन वो टाइगर भी बहुत डरा हुआ था तो वो बहुत तेजी से भाग गया। कहाँ भाग गया, जंगल की तरफ भाग गया, कंट्री साइड, मतलब एकदम एज ऑफ द फॉरेस्ट आ गया। फाइनली द थीफ कुड हैंग ऑन नो लॉन्गर, और उसके बाद क्या हुआ, थीफ से और पकड़ा ही नहीं जा रहा था,
लेट्स गो ऑफ द टाइगर टेल, और उसने वो टाइगर टेल छोड़ दी, मतलब उसकी पूंछ छोड़ दी, एंड फेल बाय द वे साइड, और वो गिर गया, फेल मीन्स गिर गया, बाय द वे साइड मतलब ही फेल डाउन बिसाइड द पाथ, और वो एक रास्ते पे गिर गया। बट द टाइगर डिड नॉट स्टॉप रनिंग, लेकिन टाइगर जो था वो भागता ही रहा। He did not even look back to see what it was that had held him. मतलब वो इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा कि किसने उसको पकड़ रखा था, उसकी टेल को। He ran and ran till he was very very far away from the, और वो इतना भागा जब तक भागता रहा जब तक कि वो बहुत दूर नहीं पहुंच गया विलेज से, मतलब गांव से बहुत दूर नहीं, फार मीन्स बहुत दूर नहीं पहुंच गया विलेज से, तब तक वो भागता रहा। फाइनली finally, when he was sure that the furious permissions could no longer get him, he stopped. और जब तक उसको ये विश्वास नहीं हुआ कि अब मुझे ये डरावने परमिशन नहीं पकड़ सकते, तब तक वो स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पूरी एक स्टोरी थी, होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको इनकी क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आई विल डेफिनेटली गिव यू दिस आंसर्स ऑल्सो। तब तक के लिए बाय, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।